दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक दुनिया का हर एक इंसान प्राचीन समय की महान मानव सभ्यताओं से पूरी तरह से अनजान था। पुरातत्व खोजकर्ताओं ने अगर इन प्राचीन सभ्यताओं को आज ना खोजा होता तो आज भी हम इनसे अनजान ही रहते। इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में से एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे महान मानव सभ्यताओं में से एक गिना जाता है, जहां पर अगर कोई संभोग नहीं करता था तो उसे एक पापी की नजर से देखा जाता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन मेसोपोटामिया के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिसको सुनने के बाद इस सभ्यता के बारे में आपको जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर आप भी हमारे सब्सक्राइबर्स की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्राचीन मेसोपोटामिया की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आज जहां पर इराक, कुवैत और सीरिया जैसे बड़े देश स्थित हैं, एक प्राचीन समय में ये मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य केंद्र हुआ करते थे। मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ है मध्य यानी कि बीच में, जबकि पोटामिया का अर्थ नदी होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्मी और धीरे धीरे इन दो नदियों के बीच ही इस सभ्यता का विकास हुआ। इन नदियों के किनारे पर सुमेरिया, बीच में बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई, जो कि सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कैल्ड्रिया थी। दोस्तों, मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताओं की बात आ ही गई है तो आप लोग को बताते हैं कि कैसे वहां की बेबीलोनिया सभ्यता का मानना था कि अगर कोई वहां इंसान संभोग नहीं करता है तो उसे एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है और संभोग ना करने वाले व्यक्ति को पूरी उम्र भर एक पापी की नजरों से देखा जाता था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मेसोपोटामिया सभ्यता में बनी नक्काशियों से मिली जानकारी के अनुसार वहां पुरुषों के संभोग के लिए एक ऐसा स्थान बनाया गया था जहां पर हर महिला को उसके जीवन में एक बार जरूर भेजा जाता था। महिला के वहां पहुंचने के बाद जो भी आदमी सबसे पहले उसकी गोद में सिक्का उछाल कर डाल देता था, उसे ही उस महिला के साथ सबसे पहले संबंध बनाने का अधिकार प्राप्त होता था। और दोस्तों, बेबीलोनिया में सेक्स पार्टी आम बात हुआ करती थी। इसकी शुरुआत डिनर पार्टी की तरह हुआ करती थी और जैसे जैसे रात होती जाती ये पार्टी डिनर पार्टी से सेक्स पार्टी में बदल जाया करती थी और पार्टी में मौजूद पुरुषों की रातें रंगीन हो जाया करती थीं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वहां के बारे में एक ऐसा वियर्ड रूल जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बेबीलोनिया सभ्यता में मैरिज मार्केट का भी उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक वहां पर एक बड़ा बाजार लगता था जिसमें हर उम्र की महिलाओं को लाया जाता था और फिर उनकी बोली लगाई जाती थी और सबसे ज्यादा पैसे देने वाला शख्स महिला को खरीद लेता था। लेकिन उनको अपनी शादी का आधिकारिक दर्जा लेने के लिए आपस में शारीरिक संबंध बनाने होते थे। दोस्तों, ये सुनकर आपको उधर के लोगों की जिंदगी ऐश वाली लग रही होगी, लेकिन ये भी ध्यान से सुन लीजिए, अगर वहां कोई किसी से बेवफाई करता था तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। अगर वहां पर कोई पत्नी अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ी जाती थी तो उसे पानी में डुबोकर मार दिया जाता था। ऐसा उधर के राजा हम्मुराबी के कहने पर किया जाता था। इसके बारे में उनकी संहिता में विस्तार से उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे सभ्यता के लोगों की वजह से आज हम लोग समय के बारे में आंकलन कर सकते हैं। वहां के लोगों ने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 सप्ताहों में विभाजन, 1 सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन किया। ये सब हम लोग की रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मेसोपोटामिया के लोगों की वजह से ही आज हमें मिला है। बाद में बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों ने ही बेस 60 सिस्टम की खोज भी की, जिससे इन्होंने 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स और एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसके बारे में भी बताया। समय का ये विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने भी अपनाया। वहां से ये रोम और कई इस्लामिक देशों को पहुंचा और फिर मध्य युग के यूरोप में पहुंचा और फिर धीरे धीरे करके इसे पूरी दुनिया ने अपना लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सभ्यता के लोगों ने ही भाग करना, वर्गमूल निकालने की विधि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने की शुरुआत भी की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यताएं आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा जानी जाती थी।
उस समय के शासकों ने बहुत ही शानदार और विशालकाय इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें से बहुत सी इमारतों का उपयोग ये पूजा स्थल के रूप में किया करते थे और बहुत सी इमारतों को बगीचों के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस सभ्यता के दौरान तैयार हुई एक ऐसी इमारत के बारे में जिसे प्राचीन समय के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। हम बात कर रहे हैं हैंगिंग गार्डन के बारे में। 206वीं शताब्दी में न्यू बेबीलोनिया के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी अमाइटिस को खुश करने के लिए इस हैंगिंग गार्डन का निर्माण करवाया था। इस हैंगिंग गार्डन को बनाने के पीछे भी एक प्रेम प्रसंग छुपा हुआ है। बात दरअसल ये थी, जब रानी अमाइटिस की शादी राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय के साथ हुई तो रानी अपने महल में अपने घर के पहाड़ों और हरे भरे पेड़ पौधों को याद किया करती थी और उदास रहती थी, जिसके बाद राजा ने एक ऐसा बाग बनाने का निर्णय लिया जो बिल्कुल पहाड़ के जैसा लगे और साथ ही जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे भी शामिल हों। जिसके बाद दोस्तों ये गार्डन बनकर तैयार हुआ। इस एक गार्डन में ही कई अनेक गार्डन्स मौजूद हैं, परंतु समय की विषम परिस्थितियों ने इस विचित्र अजूबे को दफन कर दिया और एक भूकंप के कारण ये बगीचा नष्ट हो गया। वैसे दोस्तों, प्राचीन मेसोपोटामिया की एक खास बात और थी, यहाँ शिक्षा प्रणाली बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थी और इधर के लोगों ने पढ़ने लिखने के लिए एक लेखन प्रणाली का भी विकास किया था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिखने के लिए सबसे पहले ये लोग चिकनी मिट्टी को गीला किया करते थे, फिर उसे गूंद कर एक ऐसे आकार की पट्टी का आकार देते थे जिसे वो हाथ में अच्छे से पकड़ सके। वो सावधानी पूर्वक उस मिट्टी की पट्टी को चिकना बना देता था। फिर वो उसमें सरकंडे की तीली की पैनी नोक से उस मिट्टी की गीली चिकनी सतह पर किला आकार चिन्ह बना देते थे और फिर इन मिट्टी की पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर मजबूत किया जाता था और फिर जब उन पर लिखा हुआ किसी काम का नहीं रहता था तो फिर उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। इस लेखन प्रणाली को क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया की खुदाई स्थल पर हजारों पट्टिकाओं के साथ कई ऐसी चीजें मिली जिनसे आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में इतना सब कुछ जान पाए। और ये शानदार नक्काशियां जो आप देख रहे हैं, ये असल में इंसानों के द्वारा लिखी गई सबसे पुरानी लिखाइयों में से एक है। मेसोपोटामिया के लोग बहुत ज्यादा आस्तिक थे और कई देवी देवताओं की पूजा भी किया करते थे। उस समय में देवताओं की श्रेणियां भी हुआ करती थी, जिसमें सबसे बड़े देवता को उससे छोटे देवता पूजा करते थे। इस श्रेणी में सबसे आखिर में मनुष्य आता था, जिसे सबको पूजना होता था और सबकी आज्ञा का पालन भी करना होता था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस सभ्यता से ही कृषि की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया में ही 6000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस समय पशुपालन को खेती की तुलना में ज्यादा सहज माना जाता था और इस सभ्यता के लोगों ने ही दूध का इस्तेमाल करके दूध के उत्पादन बनाने की शुरुआत की थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ के बारे में एक बड़ा ही अजीब नियम। दरअसल प्राचीन मेसोपोटामिया में वैश्यावृत्ति का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, जो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही होता था। जी हाँ, यहाँ पर उच्च वर्ग के लोगों को ही छूट थी कि वो बहुविवाह भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी महिला का पति किसी भी कारण की वजह से मर जाता था तो उसके पति की संपत्ति बेचने का अधिकार भी उसकी विधवा औरत को हुआ करता था। वहाँ पर शादी के बाद पर्दा प्रथा केवल वहाँ के राजघरानों की महिलाओं तक ही सीमित थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत हुआ। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई सभ्यता ने जन्म लिया है तब कोई न कोई उसके पतन का कारण भी बना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया पर हमला कर वहां की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां पर ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, जिस कारण से प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग अपनी परंपराएं और अपने जीवन दर्शन को खो बैठे। लेकिन फिर इस सभ्यता को हजारों साल बाद दोबारा से खोद कर निकाला गया और खुदाई में जो इस सभ्यता के अवशेष मिले उसे आज लूवरे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। तो दोस्तों, ये है प्राचीन इतिहास की एक जानकारीपूर्ण वीडियो जिसमें हमने आपको मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को आप तक लाने में हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है। बाकी वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।